गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों का बैच शुरू होने वाला है सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th का न्यू सेशन जो 2023 और 2024 तक का है। ठीक है, तो उसमें से सभी सब्जेक्ट का शुरू होने वाला था, तो आज से हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का, जैसा कि हम पिछले में एक स्ट्रैटेजी बताए थे कि कितने सारे यूनिट्स हैं और उसमें से कौन कौन से हम लोग को पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, वो पिछले वीडियो में हम बना दिए थे। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है, न्यू सेशन को। एंड फिर फिजिक्स के न्यू सेशन को स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग किस यूनिट से करेंगे? आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एंड देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस यूनिट में कितने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उस चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। बहुत छोटा छोटा एंड ईजी वे में हम लोग जल्दी से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आप आराम से देखिए। ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिए, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का हम लोग का जो यूनिट है, यूनिट 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बारे में, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और पांचवा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। आज हम लोग को ये पांचों चैप्टर आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे एंड इजी वे में कोशिश करेंगे समझाने का। जिसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है इसके अंदर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज है सो रेस्ट पोजीशन में हो तो उसके साथ में क्या क्या होते हैं, क्या कितने सारे घटनाएं होते हैं, कौन से प्रतिक्रियाएं होते हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 तरह का चार्ज होता है, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए और पता भी होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब वो रेस्ट में रहेगा तो उसकी क्या मूवमेंट वगैरह होंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होता है कि जब कोई भी चार्ज रेस्ट में रहे और उसमें सो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर लैंग्वेज के हिसाब से लिखा कि उसमें अगर देखा जाए तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग जब चार्ज रेस्ट में रहे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े, तो जिस ब्रांच के अंदर पढ़े उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, जो है सो प्रोड्यूस करता है कोई मैटर पे इलेक्ट्रिक और उससे रिलेटेड इफेक्ट को। चार्ज इसो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक मैटर पे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और उससे रिलेटेड इफेक्ट को। ठीक है, इसको सो डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू से। ऐसा यूनिट होता है कूलॉम, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलॉम, एंड अदर यूनिट जो बोल सकते हैं उसको बोलते हैं एब कूलॉम, जिसको ESU एंड EMU के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हो कि यहाँ दिया हुआ है 3×10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलॉम होता है, 10 कूलॉम इज इक्वल टू 1 EMU होता है, मतलब 1 एब कूलॉम होता है। 3×10⁸ ESU यानी स्टेट कूलॉम इज इक्वल टू 1 एब कूलॉम होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग चार्ज का डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू Q/T हो गया। ठीक है, Q/T होता है जब सो चार्ज का निकालना है तो T है सो इधर आ जाएगा, तो I/T हो गया। I का होता है एम्पियर यानी A हो गया, एंड T का टाइम का होता है कैपिटल T, तो T हो गया, और जब दोनों को मिला देंगे तो ET हो गया। तो चार्ज का यही है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सो चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं।
एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि जिसमें सो चार्ज रिमूव होता है, ठीक ठीक है। जो चार्ज है सो देखिए यहाँ बोला चार्ज जनरेटेड ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जब लॉस किया जाता है, जब उसमें से हानि होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसी उसमें से पॉजिटिव आता है, ठीक है, यानी देने वाला। अब दान करने वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, तो ये दान कर रहा है, इसका साइन आ गया। एग्जाम्पल देख सकते हो, सोडियम का दिया हुआ है 11 होता है, एक एक्स्ट्रा है इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। मैग्नीशियम का देख सकते हो 2 ज़्यादा है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 दान कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज में सो वो है सो दान करने वाला था और ये सो दान लेने वाला है, ठीक है, यानी गेन करने वाला है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसका साइन लेने वाला है इसलिए इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव वे में। एंड इसका एग्जांपल देख सकते हो तो क्लोरीन हो गया, इसका 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 17। एक है सो कमी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 पूरा करना होता है बट एक कमी है, तो ये है सो एक ले लेता है, तो ये है सो 2 8 8 एक पूरा हो गया, तो ये क्लोरीन का हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज, ठीक है। चार्ज के साथ में उतार चढ़ाव जो आता है उसके भार में, उसको देखेंगे। तो देख सकते हो वेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेज। जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास डिक्रीज करेगा, मतलब जब कोई कुछ दे रहा है तो उसके पास में सामान का तो घट ही आएगा, सामान का तो घटाव आएगा उसमें, तो उसके पास सामान जो घट रहा है यानी उसका भार कम हो रहा है, इसलिए उस पर उसका मास डिक्रीज कर रहा है। और जब है सो कोई भी बॉडी पे है सो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब गेन कर रहा है, कोई चीज़ को ले रहा है यानी उसके पास में मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू है सो मेजर किया जाता है चार्ज को, ठीक है, डिवाइस का नाम है याद रखना। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन का, या फिर लेता है या फिर देता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को, लेने देने का काम करता है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के कुछ मेथड्स हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग चार्जिंग होता क्या, ठीक है। तो कोई भी बॉडी में चार्ज इंड्यूस करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग, ठीक है। कोई भी बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग, ठीक है। 3 तरह के चार्जिंग होते हैं यहाँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन पहला, चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तीसरा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है वो पहले देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। जब कोई भी अनचार्ज बॉडी जो चार्ज बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उसको है सो कांटेक्ट करवा के, फिजिकल कांटेक्ट करवा के किसके साथ, तो चार्ज बॉडी के साथ में चार्ज किया जाता है उस बॉडी को, उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि एक है चार्ज बॉडी, ये है अनचार्ज बॉडी। जब दोनों को ऐसा फिजिकल कांटेक्ट करवाया गया, ठीक है, तो ये है सो चार्ज हो जा रहा है, तो यही है सो चार्जिंग बाय कंडक्शन है, ठीक है। एंड सबसे पहला इसमें सबसे जो मेन ध्यान रखने वाला बात है वो दोनों जो बॉडी होना चाहिए वो सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टिक कर दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ये सो बस अंडरलाइन किया हुआ टॉपिक अच्छे से पढ़ जाएंगे तो समझ जाएंगे। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा में क्या होता है वो देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी। पिछला वाले में क्या करवा रहे थे, फिजिकल कांटेक्ट करवा रहे थे, बट इसमें किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाना है। एक अनचार्ज बॉडी लेना है, ले लिए, दूसरा चार्ज बॉडी लेना है, यहाँ ले लिए, दिखा देते हैं, यहाँ ले लिए, ठीक है, तो अनचार्ज बॉडी ले लिए, मतलब अनचार्ज बॉडी वो, ठीक है, ले लिए। जब दोनों को है सो बिना है सो टच किए हुए चार्ज किया जाए उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि वहाँ सेम नेचर का था चार्ज, बट यहाँ सो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ माइनस का लिए या प्लस का लिए, ठीक है, यहाँ देखो पहले वाला में सिर्फ प्लस का लिए थे और ये भी प्लस का लिए थे, दोनों का जो नेचर वो सेम है, बट यहाँ देखो माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, हाँ देख सकते हैं यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, ठीक है, अपोजिट नेचर का है। तो अब थर्ड में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, जिसमें सो अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ में रब किया जाता है, ठीक है, घिसा जाता है, तो वही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का
डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें सो जैसे ग्लास रोड हो गया, उसके साथ में सिल्क को, उल हो गया, उसके साथ में रबर और प्लास्टिक को, वुड हो गया, उसके साथ में एम्बर को जब एक दूसरे में रब किया जाता है, ह्यूमन हेयर हो गया, प्लास्टिक कॉम्ब हो गया। ये सब छोड़ो, एक नॉर्मल सा बता दें, ठीक है। जब हम तेल लगाते हैं बाल में और कंघी से झाड़ते थोड़ा थोड़ा चट चट का आवाज़ आता है, तो वही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आज तो यहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था, लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी समझेंगे, ठीक है। इस तरह से जो इजी वे में टॉपिक रहेगा वो समझ में आ जाएगा, बट जो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा वो हम लिख लिख के समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े हुए रहिए, रेगुलर क्लास होगा, 6 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। सबका नॉलेज चैनल के साथ में जुड़े हुए रहिए और रोज़ फिजिक्स का क्लास कीजिए, आसान वे में हम समझाएंगे। और किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।